हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पिछली क्लास में कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी के रिवीजन को। सो आज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इन्वर्टेंडो क्या होता है? इफ ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। इन्वर्ट कर देना मतलब ए और बी को आपस में एक्सचेंज कर दो, इन्वर्ट कर दो। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी मीन्स अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, इसको इन्वर्ट कर दोगे, रेसिप्रोकल निकाल दोगे, तो बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी हो जाएगा। सो इसका मतलब बी इज टू ए इज इन प्रोपोर्शन टू डी इज टू सी। ठीक है, तो B इज टू ए इज इन प्रोपोर्शन टू D इज टू सी। इसको इन्वर्टेंडो कहते हैं। ऑल्टरनेंडो, देखो नाम इसीलिए इन सब का जानना है क्योंकि जहां पे भी तुम ये सब लगाओगे, जो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे जहां पे भी ये इनको यूज करोगे, तुमको वो स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो, साइड में लिखना होता है। मतलब आइडियली, नहीं भी लिखोगे चल जाता है, बट आइडियली लिखना होता है। अब ये ऑल्टरनेंडो जो है, ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ऑल्टरनेट कर देना का मतलब ए का सी के साथ और बी को डी के साथ, ये ऑल्टरनेंडो हो गया। सो मतलब इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ऑल्टरनेंडो में ये इन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे तो इससे आ जाएगा ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। सो दैट मीन्स ए इज टू सी इज इन प्रोपोर्शन टू बी इज टू डी। ठीक है, उसके बाद कॉम्पोनेंडो है। कॉम्पोनेंडो मतलब ऐड करना, कंपाउंड कर देना। कॉम्पोनेंडो ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी का मतलब ए प्लस बी इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी प्लस डी इज टू डी। ये हो गया कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो है अब हमारा। सो डिविडेंडो ए इज टू बी, डिविडेंडो में मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जैसे वहां पे ए प्लस बी था, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी माइनस डी इज टू डी। ये हमारा डिविडेंडो हो गया। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, है ना, इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वहां पे न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब न्यूमरेटर में कॉम्पोनेंडो कर देंगे ए प्लस बी और डिनोमिनेटर में डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसी से आता है। सो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी। उसके बाद कन्वर्टेंडो है। कन्वर्टेंडो में जो ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी है, ए इज टू ए माइनस बी, मतलब यही जो डिविडेंडो है इसी का दूसरा फॉर्म हो गया बेसिकली। यहाँ पे a is to a minus b is in proportion to c is to c minus d। तो ये हमारा कन्वर्टेंडो हो गया। तो जनरली ये जो शुरू के चार हैं, सॉरी 5 हैं, ये ज्यादा यूज में आते हैं। ये मतलब इसी से भी आ सकता है, तो इसको ज्यादा हम लोग यूज करते नहीं। एक और प्रॉपर्टी है जो काफी यूजफुल है कि अगर तीन रेशियोज आपस में इक्वल है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, तो इन सभी का जो फर्स्ट टर्म है, राइट, जो न्यूमरेटर है, उनको ऐड करके, सो देन ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ द एंटीसीडेंट्स बाय सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंट्स। एंटीसीडेंट्स मतलब जो न्यूमरेटर ए इज टू बी में ए एंटीसीडेंट होता है और बी कॉन्सिक्वेंट होता है, तो सम ऑफ एंटीसीडेंट बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट, ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है ना, फटाफट करो इसको। यहाँ पे क्या करते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसको पहले 3/5 से मतलब न्यूमरेटर को 3/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। सो ये क्या हो जाएगा, 3a/5b इज इक्वल टू 3c/5d।
ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ RHS एंड LHS बाय 3/5, है ना, ये गिवन है। इसके साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं, इसको पूरे 3/5 से मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। नाउ अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3a प्लस 5b बाय 3a माइनस 5b, 3c प्लस 5d बाय 3c माइनस 5d। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेना है मतलब इन्वर्टेंडो करना होगा, ठीक है। सो अब इन्वर्टेंडो यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 5b बाय 3a प्लस 5b is 3c minus 5d divided by 3c plus 5d। क्लियर बच्चों? यस सर। अब ये नेक्स्ट वाला कीजिए, जस्ट इसका ऑपोजिट। देखो यहाँ ए बी जो है और यहाँ नीचे सी डी है, तो पहले तो ये जो है ना इसको इधर लेके आना है, तो ऑल्टरनेंडो कर लेंगे इसका। ऑल्टरनेंडो करने के बाद कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लेंगे, तो बाय ऑल्टरनेंडो, ठीक है, वी गेट 3a by plus 4b by 3a minus 4b, 3c plus 4d, 3c minus 4d, ठीक है। Now by applying componendo and dividendo, we get 3a plus 4b plus 3a minus 4b, 3a plus 4b minus 3a plus 4b. This is 3c plus 4d plus 3c minus 4d, 3c plus 4d minus 3c plus 4d, plus 4b minus 4b plus 3a minus 3a plus 4d minus 4d plus 3c minus 3c। 3a plus 3a 6a हो गया, 4b plus 4b 8b हो गया, 3c plus 3c 6c हो गया, 4d plus 4d 8d हो गया। अब यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो गया और 8 और 8 कैंसिल हो गया। So this is a by b is equal to c by d। क्लियर बच्चों? यस सर।
समझ में आया, कर रहे हो? यस सर। सर हो गया। देखो पहला वाला तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के हो जाएगा। सो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 7m + 2n divided by 7m - 2n is equal to 5/3। तो अब applying componendo and dividendo, we get 7m + 2n plus 7m - 2n, 7m + 2n minus 7m + 2n, 5 + 3/5 - 3। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। 14m/4n is equal to 8/2। तो ये इसको कट करेंगे 2 और ये 7। सो इससे हमारा आ जाएगा m/n is equal to 8/7। ठीक है। सो m/n is equal to 8:7। अब सेकंड है m² + n² / m² तो यहाँ पे ही ना इसको स्क्वायर कर दो। तो इसको स्क्वायर करोगे m² / n² is 8² / 7², 64/49। अब फिर से applying componendo and dividendo, we will get m² + n² divided by m² minus n², 64 + 49, 64 - 49, 113/15। क्लियर है बच्चों? Is it clear? Yes, sir. नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए।
नहीं हो रहा है? देखो इसमें दो पार्ट में इसको करते हैं। जैसे p इज इक्वल टू 4xy बाय एक्स प्लस वाई है, हमें क्या चाहिए, p प्लस 2x चाहिए। तो इसमें से क्या करो ना, 2x इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 2y बाय एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे इसको p बाय 2x, मतलब 2x को नीचे लेके आ जाएंगे तो p बाय 2x इज 2y बाय एक्स प्लस वाई, और यही 2y को नीचे ले आएंगे तो p बाय 2y इज इक्वल टू 2x बाय एक्स प्लस वाई। अब हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कर लेते हैं, तो ये p प्लस 2x बाय p माइनस 2x 2y प्लस एक्स प्लस वाई 2y माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दिस इज p प्लस 2x बाय p माइनस 2x इज 3y प्लस x, 2y माइनस y इज y माइनस x। यहाँ पे p प्लस 2y बाय p माइनस 2y इज 2x प्लस x प्लस y 2x minus x minus y. So this is equal to 3x plus y x minus y. अब ये जो इसका वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, p प्लस 2x बाय p माइनस 2x मतलब 3y प्लस x बाय y माइनस x प्लस 3x प्लस y बाय x माइनस y। एलसीएम ले लेंगे, मान लो y माइनस एक्स ही एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y प्लस एक्स, और यहाँ x माइनस वाई है तो आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, माइनस 3x माइनस वाई। 3y माइनस वाई इज 2y माइनस 2x बाय y माइनस x, 2 टाइम्स y माइनस x डिवाइडेड बाय y माइनस x विच इज इक्वल टू 2। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख भी लिया आप लोगों ने? एक मिनट सर। नेक्स्ट वाला कीजिए।
सर हो गया। यहाँ पे यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दे रखा है, तो उससे तो ऐसे भी आसान हो जाता है। पहले कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 3x प्लस 4 रूट अंडर 3x माइनस 5 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x माइनस 5 minus root 3x plus 4 plus root 3x minus 5 is 9 plus 1 by 9 minus 1. तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया. ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 3x plus 4 ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 3x minus 5 10 by 8 5 by 4. So this is 3x plus 4 by 3x minus 5 is equal to, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 5 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर 25 बाय 16. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 16 टाइम्स 3x प्लस 4 25 टाइम्स 3x माइनस 5 48x 64 75x माइनस 75 64 प्लस 75 75x minus 48x 27x 139 is 27x और x is equal to, कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट, अच्छा 125 हो गया, ठीक है. 125 प्लस 64 189. So x is equal to 189 by 27. 7. x का वैल्यू 7 है. क्लियर है बच्चों? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन को यूज करके सॉल्व करना है, ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के लिए सॉल्व कर रहे हैं. सर बट अगर मेंशन ना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना? हाँ, सर हो गया। so यहाँ पे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, तो पहले हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर x to the power 4 plus 1 minus 2x square 17 plus 8 17 minus 8 25 by 9
So this is x square plus 1 का whole square, x square minus 1 का whole square, 5 square by 3 square. अब टेकिंग स्क्वायर रूट हम लोग को मिल जाएगा x square plus 1 by x square minus 1 is 5 by 3. अब फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे. x square plus 1 plus x square minus 1, x square plus 1 minus x square plus 1. 5 plus 3, 5 minus 3, 8 by 2, 4 by 1. अब ये प्लस 1 माइनस 1 और ये कैंसिल हो गया. सो इससे हमारा आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4. ठीक है. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. क्लियर है बच्चों? यस सर. हो गया. सर यही क्वेश्चन आज टेस्ट में भी आया था. अच्छा. सर सेम नहीं था, मतलब थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन था ऐसे ही. नहीं सेम था, सेम टू सेम है. जो प्रूव करना है वो डिफरेंट था. प्रूफ डिफरेंट था. गलत कर कर आ गया. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर करोगे x प्लस 1 बाय x माइनस 1 रूट अंडर a प्लस 3b a minus 3b a plus 3b a minus 3b divided by a plus 3b plus a minus 3b a plus 3b plus a minus 3b. So this is twice of root a plus 3b a minus 3b. Squaring we get x plus 1 का whole square x minus 1 का whole square a plus 3b, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a plus 3b by a minus 3b. अब ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x a प्लस 3b a माइनस 3b. अब फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक बार लगा लेंगे. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x minus x square minus 1 plus 2x a plus 3b a minus 3b a plus 3b minus a plus 3b. So इससे हमारा आ जाएगा 2 times x square plus 1 2 times 2x 2a plus 6b. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. b 3b x square plus 3b 2ax 3b x square minus 2ax
plus 3b is equal to 0. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर हो गया. यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम लोग यूज करेंगे ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब. तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, a प्लस बी बाय a माइनस बी, x प्लस वाई बाय x माइनस वाई. फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे. a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, x plus y plus x minus y and x plus y minus x plus y plus b minus b कैंसिल हो गया. तो this is 2a by 2b is 2x by 2y.
a by b is x by y, उसी को मतलब ऑल्टरनेंडो अब कर देंगे. ऑल्टरनेंडो से ये हो जाएगा y by b is equal to x by a. क्लियर बच्चों? यस सर. हो गया, लिख लिया? लास्ट क्वेश्चन. हो गया बच्चों?
देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, ईच ऑफ द रेशियो विल बी इक्वल टू, we can write it as b plus c minus a, c plus a minus b, a plus b minus c, y plus z minus x, z plus, तो एंटीसीडेंट्स को ऐड कर दे रहे हैं और कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हमारा माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी कट गया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड माइनस जेड प्लस जेड प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, मतलब बी प्लस सी माइनस ए, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे ना इसको हम लोग डिविडेंडो बस करते हैं, तो बस डिविडेंडो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब ये माइनस बी माइनस सी प्लस सी कट गया, वाई माइनस प्लस जेड माइनस जेड कट जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस टू ए बाय ए प्लस बी प्लस सी इज माइनस टू एक्स बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस माइनस गया, टू और टू कैंसिल हो गया, ए बाय एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली तुम दूसरे वाले को जब इक्वेट करोगे, सेम चीज करोगे डिविडेंडो इस वाले को, तो तुम्हें आ जाएगा b बाय वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और सिमिलरली तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को c बाय जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब ये तीनों RHS सेम है, सो you will have a by x will be equal to b by y is equal to c by z। क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? वो b बाय y कैसे आया? b बाय y इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c आया। ये सेकंड वाले को जब हम लोग तो अभी फर्स्ट वाले को इक्वेट किए हैं ना, यस सर। इससे हम लोगों ने फर्स्ट वाले को इक्वेट किया था, सेकंड वाले को इक्वेट करेंगे इसी से और सेम स्टेप्स करेंगे तो आएगा वो। अच्छा। थर्ड वाले को जब इक्वेट करेंगे इससे और सेम स्टेप्स करेंगे तो आएगा ये। ठीक है, यस सर। बेसिकली याद करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे तभी बनेगा वहां पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमिलैरिटी क्लास रिवीजन स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी का।
ठीक है? सर तो मतलब हमें इन तीनों में से एक उठाना होता है और उन तीनों को उससे कंपेयर करना होता है। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली हर ये जो तीन है, ये तीनों इसके बराबर आ गए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बराबर आ गए ईच ऑफ देम. So we have equated each of them to this and then solved it to get different relations. ये relation मिला, second वाले को equate किए तो ये relation मिला, third वाले से ये relation मिला. Now each of these are equal. That's why a by x is equal to b by y is equal to c by z. यस। ठीक है बच्चों, we'll stop here. Bye and take care everyone. थैंक यू सर, बाय सर।